छठे चरण की प्रक्रिया कल समाप्त हुई है। सभी लोगों को पता है, उन लोगों को भी पता है। पर बैठक होगी, अफसरों के साथ सारा प्रक्रिया पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद आप स्पष्ट रूप से देख लेंगे कि मतलब 1 डेढ़ महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वो डिक्टेट नहीं करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सरकार के संज्ञान में सारे मामले हैं। सरकार जो है इस मामले में स्पष्ट है कि और सारे नौजवानों को, जो भी बेरोजगार हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि ये सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है और ये सरकार काम करेगी। हम सबको बहाली में न्याय देंगे, कहीं पर अन्याय नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सारे मामलों को देख रहे हैं और स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि 7वें चरण का जो प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू किया जाएगा। अभी तो छठे चरण का कल समाप्ति हुआ है और आप देख रही हैं कि उसमें भी बैकलॉग बचा रह गया। तो स्थिति कहीं ना कहीं जो लोग हड़बड़ी में हैं, हड़बड़ी में कोई काम नहीं हो पाता है और घेराव करने से या घेरने से सिर्फ और सिर्फ आप मानसिक तनाव रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लोकतंत्र में जब नेतृत्व जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, जब बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से कि मैं स्वयं चिंतित हूँ छात्रों के भविष्य को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के, युवाओं के नौकरी को लेकर के, तो जब उनकी चिंता छात्रों से और अभ्यर्थियों से ज़्यादा अधिक है तो उनको अपनी चिंता अब नहीं करनी चाहिए, उनको सरकार पर छोड़ देना चाहिए। सरकार जल्द से जल्द सारी कार्रवाई करेगी। अब प्रक्रिया करके उनको बता दिया जाएगा कि कब बहाली की प्रक्रिया 7वें चरण की शुरू होगी। यही वो पूछ रहे हैं कि कब होगी। देखिए लिखित चाहिए। देखिए किसी भी मामले में समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता है। अभी तो छठे चरण की प्रक्रिया कल समाप्त हुई है, सभी लोगों को पता है, उन लोगों को भी पता है। अब 7वें चरण की प्रक्रिया के लिए छठे चरण का और 7वें चरण के बीच का जो प्रक्रिया का मामला होता है उस पर बैठक होगी, अफसरों के साथ सारा प्रक्रिया पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद आप स्पष्ट रूप से देख लेंगे कि मतलब 1 डेढ़ महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उनको आश्वस्त करता हूं कि वो लोग धैर्य नहीं खोएं और ज़्यादा घेराव और ज़्यादा विपक्ष की दबाव की राजनीति में मत आए। एक सवाल ये है कि पिछले दिनों समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री की हुई थी और उसमें बड़ा निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी सिपाही की भर्ती लंबित है उसको पूरा किया जाए और लगभग 1 लाख वैकेंसियां जो है आएंगी। मैं तो बता आपको लगता है कि ये चुनाव से पहले मैं बता रहा हूं कि आपको माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार, ये प्रक्रियाधीन है मामला। जल्द ही सारी कार्रवाई होगी और आप देख रहे हैं कि सारे वैकेंसीज को बिहार सरकार स्वयं निकलवा रही है और सारे वैकेंसीज पर चर्चा हो रही है और चर्चा का मतलब ही है कि सरकार चिंतित है। चूँकि हमारी सरकार चाहती है कि नौजवानों को जो बेरोजगारी के आलम में अपने परिवार के संकट के साथ साथ स्वयं अपने संकट में घूम रहे हैं, वो संकट की स्थिति नहीं रहे और जो नफरती लोग हैं उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया करते थे, वो गलत तरीके से उनके ट्रैप में नहीं आ जाएं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको केंद्र सरकार से भी पूछना चाहिए कि हर साल 2 करोड़ लोगों के रोजगार का वादा किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, सिर्फ 8 सालों में 7,22,000 लोगों को नौकरी देने का काम किए हैं। 16 करोड़ होना चाहिए रोजगार या नौकरी। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार पूरी तरह से फेलियर रहा है, लेकिन हमारी सरकार तो लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखे हुए है, नियुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है। हम समझते हैं कि जल्द ही जो प्रक्रिया में मामला है प्रक्रियाधीन, उसको सबको सामने ला करके स्पष्ट कर दिया जाएगा और सारे नौजवानों को, जो भी बेरोजगार हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि ये सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है और ये सरकार काम करेगी। स्पष्ट रूप से नौजवानों के रोजगार के सवाल पर हमारी सरकार बहुत चिंतित है और इस चिंता को हम समझते हैं कि नौजवानों के साथ क्या संकट होता है। एक सवाल ये भी उठता है नौजवानों में, महीनों से वो लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे थे, आने वाले समय में भी वो लोग धरना देने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं कि एक
छात्रों को है कि जो 2007वीं चरण की जो विज्ञप्ति है उसको निकालने से पहले बीटेट का या फिर सीटेट का एग्जाम एक बार हो जाए, उसके बाद फिर वो 7वें चरण की बहाली निकाली जाए। देखिए, उनके हिसाब से कुछ नहीं होगा। सरकार अपने हिसाब से काम करती है। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले को देख रहे हैं और वो डिक्टेट नहीं करें तो बेहतर रहेगा। चूँकि सरकार के संज्ञान में सारे मामले हैं। सरकार जो है इस मामले में स्पष्ट है कि हम सबको बहाली में न्याय देंगे, कहीं पर अन्याय नहीं होगा।